वेलकम टू अनलिमिटेड EDU फार्म। आज हम सुपर एडमिन का कंट्रोल में रहने वाला जो सेटिंग है वो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने मेरे पीसी में XAMPP रन कर लिए हैं और उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको कमांड के थ्रू रन कर लेता हूँ। ASP artisan set। यदि आप सी पैनल पे आए तो डायरेक्ट URL हिट करने के बाद आ जाएगा। बारंबार एक कमांड लिखना नहीं होगा, सिर्फ आपको ब्राउज़र खोल के जो आपका URL होगा जैसे कि demo.unlimitededuffarm.com ऐसे इंटर करने के बाद आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अपने लोकल पीसी पर हूँ तो मैं अपने लोकल पीसी का URL जो अभी कमांड ने दिया मुझे वही रखें। उसके बाद लॉगिन करता हूँ superadmin@unlimitededuffarm.com। ये हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है और पासवर्ड एडमिन। उसके बाद लॉगिन करेंगे। इससे पहले का वीडियो में हमने देखा था कि एकेडमिक सेटिंग कैसे किया जाता है। अब एकेडमिक सेटिंग तो हो गया है, तो इस वीडियो में हम एडमिन कंट्रोल क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एडमिन कंट्रोल बॉस के लिए है। जो बॉस है यानी कि जो इस सिस्टम को मैनेज करता है, जो सुपर एडमिन है उसके लिए है। यदि सुपर एडमिन को भी रोल देता है या एडमिन को कोई परमिशन देता है तो वो भी सारे मैनेज कर पाएगा। लेकिन याद रहे कि इसमें छेड़खानी करने से बहुत जगह इफेक्ट पड़ सकता है, तो सुपर एडमिन को ही मैनेज करने देना अच्छा रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यूज़र एंड रोल एंड परमिशन, उसके बाद नीचे का और सारे सेटिंग्स है। तो यूज़र एंड रोल का जो हमारा लॉजिक है सबसे पहले वही एक्सप्लेन करेंगे। यदि आप रोल में जाइएगा तो रोल में आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल 7 रोल्स है। एक एडमिन के लिए, एक अकाउंटेंट के लिए, एक लाइब्रेरियन के लिए और कोई स्टाफ और टीचर है उसके लिए, उसके बाद स्टूडेंट और गार्जियन के लिए। और यदि कोई वेबसाइट मैनेज कर रहा है, वेब साइट में क्या कंटेंट रखना क्या नहीं रखना वो सारे मैनेज करने के लिए एक वेब एडमिन यदि बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको कोई दूसरा भी रोल चाहिए तो आप अभी यहाँ बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक रोल बना दे रहा हूँ, क्रिएट रोल, और यहाँ पर आप रोल क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि माय रोल, और वहाँ पर नेम क्या डिस्प्ले होगा, माय रोल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं और उसको परमिशन क्या क्या देंगे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी उसको फुल परमिशन दे दिए तो सारा काम वो कर सकता है। तो देखिए हमारा माय रोल क्रिएट हो गया है। और इसके बाद आप कोई भी यूज़र बनाते हैं तो उसको माय रोल दे सकते हैं। चूँकि आपने माय रोल जो अभी बनाए रोल उसमें एडिट करके आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे आपने परमिशन दे चुके हैं। तो मैं फिर से अपडेट कर दे रहा हूँ। और एडमिनिस्ट्रेटर को भी क्या परमिशन देंगे क्या नहीं देंगे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं स्टूडेंट को कोई परमिशन देना चाहता हूँ तो ऐसे एडिट करेंगे और स्टूडेंट मेन्यू जो है उसको इनेबल कर देंगे ताकि स्टूडेंट डैशबोर्ड भी देख सके, अपना प्रोफाइल देख सके, प्रोफाइल को एडिट कर सके, फीस, लाइब्रेरी, अटेंडेंस, एग्जाम, वेस्टल, ट्रांसपोर्ट, कोर्स, नोटिस, डाउनलोड, असाइनमेंट, एप्लीकेशन एंड मीटिंग भी देख सके। तो ये हो गया स्टूडेंट को क्या क्या मेनू आप अलाउ करते हैं। उसके बाद सिंपली इसको अपडेट कर देना है। और गार्जियन को क्या देंगे वो भी आप एडिट कर सकते हैं। एडमिन को क्या देंगे वो भी एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी एडमिन को एडिट करते हैं, इसको कोई रोल नहीं, रोल तो दिया गया है एडमिन, लेकिन उस जो एडमिन रोल में कौन कौन सा आप कैपेबिलिटी देना चाह रहे हैं, इसको क्या क्या एक्सेस देना चाह रहे हैं, क्या क्या कर पाएगा एडमिन, वो सारे आप यहाँ से निर्धारण कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एडमिन को फुल एक्सेस देता हूँ लेकिन सुपर स्वीट नहीं देता हूँ, यूज़र का एक्टिविटी नहीं देखने देता हूँ, रोल को छेड़खानी नहीं करने देता हूँ। ठीक है, रोल नहीं बना पाएगा लेकिन यूज़र बना पाएगा।
ये सारा काम कर पाएगा। उसके बाद यूज़र को डिलीट नहीं कर पाएगा। यदि आप देना चाह रहे हैं तो ऐसे इसको अनचेक कर देंगे। इंडेक्स में आपको लिस्ट दिखाएगा, ऐड में नया स्टोर कर सकते हैं, एडिट में उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट में डिलीट, एक्टिव इनएक्टिव, और बल्क में जो आप चेक करके बहुत सारे को एक ही बार करते हैं वो भी नहीं कर पाएगा। तो अभी अपडेट करते हैं। अब यूज़र बनाने का मेथड क्या है यहाँ पर। आप यदि यूज़र में जाते हैं तो यूज़र, जैसे कि अभी आप यहाँ रोल देख रहे हैं स्टूडेंट टीचर, यदि कोई रोल बनाएंगे, इसे क्रिएट करेंगे अभी, तो यहाँ पर आपको न गार्जियन दिखाई देगा ना स्टूडेंट दिखाई देगा। ठीक है, अभी आपने बनाया एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरी, स्टाफ टीचर, वेब एडमिन एंड माई रोल, लेकिन 2 रोल अभी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा रोल नहीं दिखाई दे रहा है अभी? यहाँ पर स्टूडेंट और गार्जियन का रोल नहीं दिखाई दे रहा है। यदि आप एडमिन बनाएंगे तो आप बना सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो एडमिन @ unlimitedEduFarm.com रखता हूँ। अभी पासवर्ड एडमिन रख दिया है, टेस्ट करना है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दे रहा हूँ। तो इसको सेव करें। सेव करने के बाद अभी एक यूज़र क्रिएट हो गया है जिसका आईडी हो गया एडमिन और उसको रोल मिल गया, यूज़र टाइप क्या हुआ हमारा एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब इससे आप यदि लॉगिन करना चाहें तो मैं एक नया विंडोज़ ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लॉगिन करके देखता हूँ। एडमिन, तो देखिए सारा कुछ एक कर पा रहा है, लेकिन मान लीजिए जो अभी हमारा एडमिन है उसको हम एकेडमिक मैनेज करना, बैंड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं बैक आया, जो हमारा रोल एंड एक्सेसिबिलिटीज़ है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर को एडिट करके क्या नहीं देना चाह रहे हैं आप, एकेडमिक सेटअप नहीं देना चाह रहे हैं, हेल्प नहीं देना चाह रहे हैं, अपडेट कर दें। तो फिर मैं बैक आता हूँ। अब यहाँ रिफ्रेश करने के बाद देखिए एकेडमिक हाइड हो गया है। तो इसी तरह आप कोई भी यूज़र को आप कोई रोल दे सकते हैं और जो रोल है उसको आप कोई भी कैपेबिलिटी दे सकते हैं एडिट करके, उसको कौन कौन सा काम करना देंगे या नहीं देंगे वो सारे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। एवरी मॉडल में आप डिटेल दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बुक बनाना है तो ऐड का कैपेबिलिटी देंगे, एडिट करना देना चाह रहे हैं तो एडिट, व्यू में व्यू, ये सारे आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। और आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप रोल बना सकते हैं, रोल में परमिशन दे सकते हैं और यूज़र बना सकते हैं। अब फिर हम बात करें, जब यूज़र क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर ना स्टूडेंट दिखाई दिया ना तो गार्जियन दिखाई दिया। ये कहाँ से बनाएंगे? कोई भी स्टूडेंट को यदि यूज़र एक्सेस देना है तो कैसे दें, गार्जियन को कैसे दें, तो वो आप मैनेज कर सकते हैं स्टूडेंट एंड गार्जियन से। मान लीजिए आप यहाँ जाते हैं डिटेल में, अभी कोई स्टूडेंट नहीं है, मैं अभी डमी डाटा रखता हूँ। आप बल्क रजिस्ट्रेशन से भी रख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से भी रख सकते हैं। मैं बल्क रजिस्ट्रेशन में टेम्पलेट के थ्रू करना चाह रहा हूँ। मेरा डाउनलोड में आ गया है, ओपन करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। देखिए मेरा डमी डाटा अभी 7 डाटा आ गया, तो इस 7 डाटा को मैं मैनेज करना चाह रहा हूँ। ईजी है। जस्ट आप बल्क में किसी को यूज़र बनाना चाहते हैं तो इसे आप क्लिक करेंगे और क्रिएट और रीसेट यूज़र लॉगिन। यदि क्रिएट है तो उसका यूज़र का लॉगिन डिटेल आईडी तो वही रहेगा, लेकिन पासवर्ड रीसेट करके उसको मेल में भेज देगा। और इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बल्क में करना चाह रहा हूँ तो अभी यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, एक बार मैं इंडिविजुअल दिखा दे रहा हूँ। कोई भी यूज़र को या कोई भी स्टूडेंट को आप व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद आप देख सकते हैं जो लॉगिन एक्सेस है, लॉगिन एक्सेस में इसमें आप क्या student@gmail.com है, इसको आप मान लीजिए पासवर्ड 1 2 3 दे रहे हैं, 1 2 3, और यहाँ से क्रिएट करने के बाद यूज़र बन जाएगा। अब आप यूज़र में जाकर भी देख सकते हैं
कि अभी एक यूज़र बन गया है और उसको रोल मिल गया है स्टूडेंट। इसी तरह यदि गार्जियन को भी आप एक्सेस देना चाहेंगे तो गार्जियन को भी आप guardian@gmail.com है, अब इसको आप पासवर्ड 123 कर दें। अब आप कह सकते हैं कि ऐसे तो 1 बाय 1 करने में बहुत सारा समय लग जाएगा, तो घबराइए मत, यहाँ पर बल्क का भी फैसिलिटी है। मान लीजिए मैं सभी को, इसको तो हमने बना लिया, तब छोड़ दे रहा हूँ, बाकी 6 को एक ही बार देना चाहेंगे तो ऐसे क्रिएट बटन में क्लिक करने के बाद यस करना है। बल्क में भी बना सकते हैं। मान लीजिए अब हमने एक student@gmail.com एंड guardian@gmail.com बनाए हैं, तो इन दोनों को लॉगिन कैसे करें? सिंपली सेम स्टेप है, आप लॉगिन करना है तो लॉगिन में जाइए, उसके बाद student@gmail.com और इसका पासवर्ड था 123, सो लॉगिन करते हैं। अब क्या कह रहा है, student@gmail.com, तो यहाँ पर है ही नहीं। इसका पासवर्ड हम चेंज कर लेते हैं, पासवर्ड 123 स्टूडेंट को हम लॉगिन कर लेते हैं, 123 लॉगिन हो गया। अब देखिए स्टूडेंट ये सारा देख पा रहा है, अपना प्रोफाइल देख पा रहा है, फी वगैरह देख पा रहा है, लाइब्रेरी का जो बुक रिक्वेस्ट है वो भी कर सकता है, और उसने कौन कौन सा बुक अभी लिया हुआ है, कौन कौन सा रिटर्न करने का टाइम हो गया है, वो सारे यहाँ से देख सकता है। उसके बाद अपना अटेंडेंस देख सकता है, रेगुलर अटेंडेंस और सब्जेक्ट वाइड अटेंडेंस, और कोर्स देख सकता है, वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट का डिटेल देख सकता है, और कोई नोटिस आए तो नोटिस देख सकता है, अपना एग्ज़ाम का मार्कशीट देख सकता है, उसको प्रिंट कर सकता है, एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकता है, एग्ज़ाम का शेड्यूल देख सकता है, कोई असाइनमेंट है तो असाइनमेंट देख सकता है, असाइनमेंट सबमिट भी कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है, और डॉक्यूमेंट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग में जूम के द्वारा ज्वाइन होकर पढ़ भी सकता है। वो सारे यहीं से कर पाएगा। स्टूडेंट का डिटेल वीडियो में सारे हम कवर करेंगे। और जो हमारा गार्जियन था उसके आईडी से भी एक बार लॉगिन कर लेते हैं। guardian@gmail.com था, पासवर्ड था हमारा 123। देखिए अब क्या कह रहा है कि गार्जियन तो लॉगिन हो गया है, लेकिन गार्जियन को कोई सुविधा नहीं है, गार्जियन को कुछ देखने का परमिशन ही नहीं है। तो परमिशन कैसे मैनेज करेंगे? हम रोल एंड एक्सेसिबिलिटीज़ में जाएंगे, गार्जियन को एडिट करेंगे, और गार्जियन को क्या करना देना है, गार्जियन को ये सारे मेन्यू में दे रहा हूँ। और गार्जियन को लाइब्रेरी का डिटेल और वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट, डाउनलोड, कोर्स, ये सारे नहीं देना है। अभी आप देना चाहे तो दे सकते हैं, मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि कैसे हम इनेबल और डिजेबल करें। तो आइए हम इसको अपडेट करते हैं। अपडेट कर देने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जो आपने परमिशन दिए वो सारे एक कर पा रहा है। अब इस गार्जियन के अंडर में एक ही स्टूडेंट है, तो हम यहाँ से भी क्लिक करके स्टूडेंट का डिटेल देख सकते हैं, नहीं तो स्टूडेंट विथ डिटेल में क्लिक करके देखेंगे। मान लीजिए एक ही स्टूडेंट है तो एक दिखाई दिया, 2 होगा तो इसके नीचे दूसरा आएगा, ऐसे ही मल्टीपल है तो मल्टीपल आएगा। और पर स्टूडेंट का वो प्रोफाइल देख पा रहा है, फी डिटेल देख पा रहा है, अटेंडेंस देख पा रहा है, एग्जाम स्कोर देख पा रहा है, असाइनमेंट देख पा रहा है। और तो हमने एक्सेस दिए ही नहीं, आप देना चाहे तो दे सकते हैं। जैसे कि इसका फी डिटेल देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके वो फी डिटेल देख सकता है, और ऑनलाइन भी पे कर सकता है, कौन कौन से महीना कितनी फी ड्यू था और कब कब पेमेंट की, वो सारे यहाँ से देख पाएगा, नोटिस भी देख पाएगा। तो गार्जियन का जो डिटेल वीडियो बनाएंगे उसमें हम कवर करेंगे सारे मॉड्यूल। तो अभी इसको मैं लॉग आउट कर दे रहा हूँ और बैक आता हूँ हम यूज़र एंड रोल में। तो यूज़र में आपने क्या देखा कि कोई भी यूज़र बनाने के बाद आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, स्टाफ टीचर, वेब एडमिन और माई रोल, या तो ये माई रोल जो बनाया हुआ है वो आपका कस्टम है, आप कोई भी और बना सकते हैं। जितना बनाएंगे वो सारे यहाँ आ जाएगा, लेकिन गार्जियन एंड स्टूडेंट तो यहाँ नहीं आएगा। गार्जियन एंड स्टूडेंट को यदि यूज़र बनाना है तो आपको जाना होगा स्टूडेंट का डिटेल में, यहाँ से आप
व्यू करके यहाँ लॉगिन एक्सेस जो नीचे है वहाँ से आप बना सकते हैं। यदि डिलीट करना है, लॉक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। यदि बल्क में करना हो, एक ही बार सारे स्टूडेंट को लॉक करना हो तो भी आप कर सकते हैं, या क्रिएट करना है तो क्रिएट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको स्टूडेंट को लॉक करना है तो आपको यूज़र डिटेल में जाना है और यहाँ से स्टूडेंट रोल वाला सभी को फाइंड कर लेना है और सारे को एक ही बार इनएक्टिव कर देना है। ठीक है, इसी तरह से आप रोल एंड परमिशन और यूज़र मैनेज कर सकते हैं। तो यूज़र और रोल एंड परमिशन आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं ब्रांडिंग सेटिंग। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें भी और जो हमारा सेकेंड एकेडमिक सेटिंग था उसमें भी मैंने दिखा दिया था, फिर दिखा दे रहा हूँ कि जनरल एंड ब्रांडिंग सेटिंग में जा करके आप अपने इंस्टीट्यूशन का डिटेल भर सकते हैं, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, या जो हमारा इनिशियल सेटिंग है वो कर सकते हैं। कोई भी मॉड्यूल को इनएक्टिव एक्टिव कर सकते हैं, नेविगेशन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ट्रैकिंग कोड वगैरह यहाँ रख सकते हैं, और अपना जो सोशल मीडिया वगैरह का लिंक है वो सारे यहाँ रख सकते हैं। तो हम अभी इसको नहीं छेड़ेंगे, मैंने प्रॉपरली सेट किया हुआ है यहाँ पर। तो अब आप आते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या है? ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट को आप परमिशन देंगे कि कोई कोर्स में ऑनलाइन घर बैठे आवेदन दे सके। यहाँ पर 100 ऑनलाइन फॉर्म है, मैं अभी टेस्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं आया, हमको डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया। लॉगिन है इसीलिए रिडायरेक्ट किया, नहीं तो हमको दूसरा जगह ले जाता। आप यहाँ जनरल सेटिंग में जाते हैं तो जनरल सेटिंग में यहाँ देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनएक्टिव है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को तो एक्टिव करना पड़ेगा, मैंने अभी एक्टिव कर दिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्टिव है। तो उसके बाद आपको फिर क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनेबल कर देने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन जो स्टेटस है उसको भी ओपन रखना है। क्लोज कर देंगे तो फॉर्म नहीं दिखाई देगा, और कौन कौन सा डेट में वो फॉर्म फिलअप कर पाएगा। मान लीजिए मैं 29 नवंबर से दिसंबर 9 तक का डेट इनेबल करता हूँ, और रजिस्ट्रेशन का टाइटल क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन टेस्ट लिखता हूँ, और लोगो वगैरह है तो लोगो वगैरह रखना है, नहीं तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट सिस्टम का लोगो है वही डिस्प्ले होगा। चलिए मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ दे रहा हूँ। और रजिस्ट्रेशन का कोई रूल है तो रूल दिखाना चाहेंगे तो रूल यहाँ पर लिखिए और इसको शो रखिए। ठीक है, उसके बाद एग्रीमेंट स्टेटस कुछ लिखना चाह रहे हैं तो उसको भी इनेबल रखें, शो रखें, और ऐसे एग्रीमेंट इनको लिख सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का कोई गाइडलाइन हो तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको समझाने के लिए लिख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन यदि क्लोज हो गया तो उसको क्लोज मैसेज क्या लिखेंगे वो यहाँ पर लिखना है, और एक बार इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद सबमिट तो हो गया, लेकिन प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम में इनरोल कर पाएगा अभी मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। अभी ऑनलाइन फॉर्म दिखाई दे रहा है। अब इसको हम मान लीजिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक था तो आपने जो रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन बनाए वो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने जो रूल बनाए रूल भी दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्रेशन का एग्रीमेंट भी दिखाई दे रहा है। और आपने अभी तक कोई प्रोग्राम इनेबल नहीं किया तो स्टूडेंट कौन सा प्रोग्राम में इनरोल करेगा, यहाँ पर तो है ही नहीं। तो फिर हम यहाँ आएंगे नीचे, रजिस्ट्रेशन का जो सेटिंग है वहाँ पर ऐड प्रोग्राम करेंगे, और कौन सा प्रोग्राम आप देख लीजिए, फैकल्टी और प्रोग्राम का बेस पर ये रजिस्ट्रेशन इनेबल कर रहे हैं। तो कोई भी फैकल्टी एंड जैसे कि मान लीजिए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का BBA फर्स्ट में मैंने स्टार्ट कर दे रहा हूँ, तो कब से कब तक 29 से लेकर के 9 तक इसको इनेबल करेंगे, और कितने बजे से कितने बजे तक करना है तो टाइम भी आप लिमिट कर सकते हैं। उसी वक्त तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इनरोल कर पाएगा। मान लीजिए अभी अपडेट करता हूँ तो अभी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर कोर्स भी दिखाई दे रहा है, उसी में वो इनरोल कर पाएगा। ठीक है, आपने अभी क्या किए, आपने अभी किए हैं प्रोग्राम एंड क्लास के बेसिस पर, तो उसका सारे दिखाई दे रहा है। मैंने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग करूँगा, तो यहाँ पर प्रोग्राम दिखाई दे रहा है।
यहाँ से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं करना है तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। तो क्लोज हो गया। क्लोज मैसेज जो आप लिखेंगे वही यहाँ पर दिखाई देगा। ये हो गया हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सेटिंग। उसके बाद यदि आप जूम के थ्रू मीटिंग शेड्यूल करना चाह रहे हैं, यहाँ पर मीटिंग में जा करके यदि मीटिंग मॉड्यूल का उपयोग करना चाह रहे हैं तो न्यू मीटिंग में जाइएगा और यहाँ पर से मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। कब कौन सा सब्जेक्ट का कौन टॉपिक में कौन मीटिंग रखना है वो ड्यूरेशन सेट करके कर सकते हैं। आप सेंड इमीडिएटली करेंगे तो नोटिफिकेशन इमीडिएटली जाएगा, नहीं करेंगे तो वो लॉगिन करने के बाद ही देख पाएगा। और जूम इंडेक्स में यदि जूम का क्रेडेंशियल सेट है तो कौन कौन सा मीटिंग शेड्यूल है, कौन एक्सपायर हो गया वो भी आप देख सकते हैं और डिटेल में शेड्यूल किया हुआ है मीटिंग देखेंगे। लेकिन उसके लिए जो सेटिंग करना है वो हम कहाँ करेंगे, वो हम करेंगे ऐसे। यहाँ पर जूम का की होगा, जूम का सीक्रेट होगा और आपका ईमेल आईडी जो होगा वो रख के आप अपडेट कर देना है। सिर्फ इतना कर देने के बाद आप जूम का मीटिंग यहीं से शेड्यूल कर पाएंगे। आपको जूम में लॉगिन करके जाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम जाएंगे एसएमएस सेटिंग में और एसएमएस सेटिंग में जाने के बाद यदि आपको ऐसे एरर आए तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं मैसेज कि आपको आपके डाटाबेस में सॉर्टिंग फील्ड ऐड करना होगा। यदि आप अपडेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो शायद मेरे विचार से ये नहीं आना चाहिए। यदि आ जाए तो इसका रिजोल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अभी हमने डेमो डीबी हमारा है तो इसमें आएंगे और एसएमएस जो हमारा सेटिंग है इसका स्ट्रक्चर ओपन कर लेना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ सॉर्ट है, लेकिन हमें चाहिए क्या, सॉर्टिंग। सॉर्ट को सेटिंग बना देते हैं। अब एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए हमारा सॉल्व हो गया, समस्या सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ एक फील्ड का इशू आ रहा था तो हम उस फील्ड का नाम करेक्ट कर दें। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे एसएमएस गेटवे, मोर देन 30 यानी 31 गेटवे है। यदि आपके पास कोई नया एसएमएस गेटवे है और यहाँ पर इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं तो हम आपको गाइड करेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो हम खुद से कर देंगे, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। लेकिन आपका सर्विस प्रोवाइडर का डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे समस्या क्या आया कि कोड कैनन से परचेज करने के बाद यदि कोई हमें कहता है तो हम कर देते हैं, लेकिन एक दो यूज़र ऐसा भी आया जिसका सर्विस प्रोवाइडर का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था और वो हमें इंटीग्रेशन में डेवलपर का गाइडलाइंस नहीं दिया तो हम वहाँ पर नहीं कर पाए। तो उस यूज़र ने हमें कमेंट करके गाली दी कि आप अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हैं। तो हमने उसको कहा कि आप सबसे पहले अपना सर्विस प्रोवाइडर से हमें जो चाहिए वो अवेलेबल करा दीजिए, नहीं तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से बार्गेनिंग करिए। तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को कहिए, हमसे कह के क्या फ़ायदा होगा। तो उसी तरह से उसको डील किया। मान लीजिए एसएमएस सेटिंग में आप आ गए हैं, उसके बाद आपको एसएमएस सेटिंग करना है। आप कौन से सर्विस प्रोवाइडर का एसएमएस यूज़ कर रहे हैं उसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद एक्टिव कर देने के बाद उसका डिटेल यहाँ सेट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये हुआ और अपडेट कर देंगे। इसी तरह से आप सारे एसएमएस गेटवे में क्या क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू आपसे मांगेगा और आपको फिल कर देना है। अभी जो एक्टिव करेंगे उसी का मांगेगा, ठीक है। मैं ये एक्टिव कर दे रहा हूँ और फिर हम आपको ईमेल सेटिंग भी दिखा देंगे। उसके बाद टेम्पलेटिंग में जाएंगे। आपने अभी एसएमएस सेटिंग किया, उसके बाद ईमेल सेटिंग में जाते हैं और ईमेल सेटिंग में प्रॉपर आपका जो और यहाँ पर जो आपका आउटगोइंग ईमेल होगा वो डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे, जो आपको cPanel से भी मिल सकता है या तो आप जीमेल वगैरह का भी SMTP सेटअप कर सकते हैं। सेटअप कर देने के बाद सेव कर देना है। मैं अभी डिफ़ॉल्ट JPT रखती है, लेकिन आपको एक्चुअल रखना है। यहाँ एक्टिव है, इसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं
और चाहिए तो एक्टिव भी कर सकते हैं। हमने SMS सेटिंग और ईमेल सेटिंग करने के बाद आप यहाँ अलर्ट में देख सकते हैं, आप यहाँ से भी ग्रुप मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप मैसेज करने के बाद आप SMS पठाएंगे कि ईमेल पठाएंगे, उसके आधार पर आप कोई भी ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मानिए कॉलेज का सारे गार्जियन को, आप जितना भी स्टूडेंट है उसका गार्जियन को मैसेज करना चाहते हैं तो ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, SMS के थ्रू भी कर सकते हैं। मैसेज टाइप करेंगे, सेंड करेंगे। यदि हम यहाँ पर SMS सेटिंग नहीं किए होते तो यहाँ पर SMS नहीं जाता, क्योंकि कहाँ पठाएंगे, कहाँ से जाएंगे, कितना चार्ज लगेगा, कितना लेंथ का मैसेज है, वो सारे चेक करने वाला जो हमारा API दिया हुआ है सर्विस प्रोवाइडर वो करता है। उसके बाद स्टूडेंट एंड गार्जियन को इंडिविजुअल फाइंड करके करना है तो आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं। पार्टिकुलर कोई एक फैकल्टी का कोई स्टूडेंट को या उसका गार्जियन को कोई मैसेज भेजना हो तो आप यहाँ से ईमेल और SMS कर सकते हैं। स्टाफ को भी पढ़ा सकते हैं। इंडिविजुअल ऐसी कस्टम किसी को भेजना चाहे तो ईमेल या SMS लिख के आप भेज सकते हैं। वो कहाँ से पॉसिबल हुआ? ये SMS और ईमेल सेटिंग के बाद। और रह गए बात, यदि मान लीजिए आप अपने कॉलेज या स्कूल में किसी का फी रिसीव करते हैं, किसी का बर्थडे आया, कोई रेस्टोरेंट रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी इवेंट वाइज आपको यदि मैसेज करना हो तो सिस्टम से ऑटोमेटिक मैसेज कैसे जाएगा? उसके लिए आपको यहाँ आना है अलर्ट टेम्पलेट सेटिंग में, या यहीं से भी जा सकते हैं। अलर्ट टेम्पलेट आप यहाँ से कस्टम बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 28 टेम्पलेट मौजूद है। आप अपना कोई बनाना चाहे तो आप बैकएंड से बना सकते हैं। मान लीजिए कि स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई मैसेज जाना चाहिए तो आप पठा सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, डियर, मान लीजिए राम है तो डियर राम, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन आवर इंस्टीट्यूशन विथ रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, योर लॉग इन पासवर्ड एस, जो पासवर्ड होगा वो कस्टम सिस्टम से जनरेट होके जाएगा, थैंक यू कह के आप भेज सकते हैं। तो अभी ये एक्टिव दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको देखेंगे आप एक्टिव मेथड में तो ब्लैंक है, यानी कि ये अभी नहीं जाएगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी नहीं जाएगा। यदि आप इसको एडिट करते हैं और इसको SMS पठाएंगे कि ईमेल पठाएंगे, वो आप यहाँ से कस्टम कर सकते हैं। मान लीजिए SMS ईमेल दोनों पठाना है तो SMS का टेम्पलेट अलग रहेगा और ईमेल का टेम्पलेट अलग रहेगा। इससे पहले का वर्जन में एक ही टेम्पलेट था, लेकिन अब ईमेल में आप लॉन्ग लेंथ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, उसका कोई चार्ज तो नहीं लगता। आप डेकोरेटिव टाइप का ईमेल पठा सकते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस किए हैं ताकि आपको ईमेल डेकोरेट करके पढ़ा सकें। लेकिन जो वेरिएबल का कंसेप्ट है, ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम है और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ये वेरिएबल आप यहाँ से गाइडलाइंस ले सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल रखना है, आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए उसका गार्जियन का ही नाम लिखना हो तो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि गार्जियन का नेम लिखना हो तो ये वेरिएबल हमको रख देना है। आप जो वेरिएबल रखेंगे वहाँ पर वैल्यू सिस्टम ऑटोमेटिक पुल करेगा। और मान लीजिए SMS ईमेल दोनों आप भेजना चाह रहे हैं तो दोनों को चेक कर दें यहाँ पर, उसके बाद सेव करेंगे तो अब आपको यहाँ पर मेथड में दिखाई देगा कि इसको SMS और ईमेल दोनों भेजेगा जब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इनेबल है तो ऑटोमेटिक सिस्टम मैसेज पठाएगा। आपको यहाँ से आकर के फिर से भेजना नहीं है। यदि कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा। यदि आप फी रिसीव करते हैं और उस कितना फी डिपॉजिट किया उसका अमाउंट का अलर्ट पठाना चाहते हैं तो एडिट में जा करके फिर आपको SMS पठाना चाहते हैं तो SMS अप्लाई कर दें। तो फी रिसीव यदि आप करते हैं तो उसका मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, डियर राम, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू वी आर सक्सेसफुली रिसीव अमाउंट ऑन डेट, थैंक यू फॉर द डिपॉजिट। या इसको कस्टम करना चाहे तो आप अपना टेक्स्ट भी रख सकते हैं। हमने यूज़र, रोल, जनरल ब्रांडिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मीटिंग, SMS, ईमेल और टेम्पलेट देख लिए। उसके बाद पेमेंट गेटवे, यहाँ पर कुछ पेमेंट गेटवे दिया गया है। यदि आप ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर से इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट गेटवे का API डिफरेंट होता है और टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत आ सकता है। क्योंकि मान लीजिए मैं इंस्टामोजो का ऑथेंटिकेशन टोकन और API के थ्रू पेमेंट वाला जो सिस्टम था वो इंटीग्रेट किया हुआ था, अभी कोई चेंजेस किया होगा तो यहाँ पर सिस्टम में भी चेंजेस करना ज़रूरी होगा। तो
जो सिस्टम आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिर्फ एक्टिव कर देना है। एक्टिव कर देने के बाद वो टॉप में आएगा और उसका डिटेल आपको यहाँ पर से सेटिंग कर देना है। सेटिंग कर देने के बाद कुछ नहीं करना है। यदि स्टूडेंट अपना पैनल में लॉगिन करेगा या गार्जियन लॉगिन करेगा, यदि उसका फी क्लियर नहीं हुआ है तो वो क्या करेगा, तो उसको इस गेटवे का आइकन दिखाई देगा, वहाँ से क्लिक करके वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है। और यहाँ पर कुछ नया दिया गया है, जैसे कि कैच क्लियर। लारावेल में तो आप कैच क्लियर का कंसेप्ट मालूम ही होगा। जैसे आप कैच क्लियर करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है इंडिविजुअल क्लियर कैच, इसके बाद राउट का कॉन्फ़िग व्यू। ये इंडिविजुअल आप ऐसे क्लिक करके कैच क्लियर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। एक ही बार करना हो तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। 1 2 3 और 4 एक ही बार हो जाएगा यहाँ क्लिक करने के बाद। लेकिन यहाँ पर एक डेंजर मैसेज दिया हुआ है, बी केयरफुल व्हाइल क्लीनिंग, इट may delete your valuable record, backup your database fast। क्योंकि यदि इतना क्लीन करते हैं तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि यूज़र का एक्टिविटी आप क्लियर करते हैं, यहाँ पर जो यूज़र का एक्टिविटी है, कौन सा यूज़र कौन समय में क्या काम किया, वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पर लॉक बैठता है। मान लीजिए कभी आपको सिस्टम स्लो लगे, आप पुराना यदि नहीं चाहिए तो आप इसको क्लीन भी कर सकते हैं। अभी आप यहाँ देख रहे हैं मैंने बहुत सारे काम किए तो बहुत सारे रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है, और इसको क्लियर करेंगे तो वहाँ से सारा मिट जाएगा। यहाँ से मिट गया। तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है, सिर्फ आपको इतना ही क्लियर करना है, क्योंकि हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़र का एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है। फिर भी ये क्यों दिया गया, सुपर एडमिन मैनेज कर पाए, इसीलिए एडमिन को भी नहीं देना है। डाटाबेस बैकअप और ऑटोमेशन जो क्रॉन जॉब है उसका डिटेल वीडियो हम लाएंगे। अभी डेवलपर गाइड में क्या दिया गया है, डेवलपर गाइड में फ़िलहाल आप ये दो चीज़ें दे सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोड, टोटल नंबर ऑफ टेबल। इसमें अभी फ़िलहाल 1561 राउट मौजूद है और 193 टेबल्स मौजूद है। आप इसका इन्फो भी देख सकते हैं। ऐसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कौन कौन सा टेबल है और कौन कौन सा टेबल में कौन कौन सा फील्ड है, वो सारे आप यहाँ से इन्फो लिख सकते हैं, ताकि कोई डेवलपर यदि इसमें एक्स्ट्रा काम करना चाहे तो उसको यहाँ पर डाटाबेस में जा कर के डिटेल पता लगाना ना पड़े, यहीं से वो अपना काम कर सकें, उसको ईजी हो जाएगा। और दूसरा है राउट इन्फो, कौन कौन सा राउट यूज़ किया हुआ है, उसका मेथड क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कंट्रोलर है, कौन कौन सा कंट्रोलर में मैप किया हुआ है, वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकता है। और यदि आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज में बात करना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं, तो आप ईमेल लिख सकते हैं, व्हाट्सएप में आ सकते हैं, स्काइप में आ सकते हैं। तो आशा करते हैं एडमिन कंट्रोल का सारे सेटिंग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।